टेंजेंट लाइन के डेफिनेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो कॉर्ड की डेफिनेशन आती है कि कॉर्ड एक्चुअली क्या है। देखें, हमारे पास सिंपल कॉर्ड एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी जो किसी भी कर्व के इंटरनल दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेगी, जैसे कि एक ये और एक ये। ठीक हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखें कि इससे पहले हमारे पास ये जो सीक्रेट लाइन थी, इसने भी तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया था ना, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, लेकिन उसे हमने सीकेंड क्यों कहा था? सीकेंड और कॉर्ड में यही तो फ़र्क है कि आपके पास जो कॉर्ड होगा ना, वो एक्चुअली इंटरनल दो पॉइंट्स को जस्ट ज्वाइन करेगा, जबकि सीकेंड दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि वो इन दो पॉइंट्स को क्रॉस करेगा। ठीक है, जबकि कॉर्ड क्रॉस नहीं करेगा बल्कि जस्ट ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन वो आती है डायमीटर की। तो डायमीटर एक्चुअली क्या है? डायमीटर इज जस्ट अ डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, कैसा डिस्टेंस है? ये एक ऐसा डिस्टेंस है जो कॉर्ड का डिस्टेंस है। अब हर एक कॉर्ड का डिस्टेंस क्या डायमीटर कहलाएगा? नहीं, एक ऐसा कॉर्ड जो के सेंटर में से पास करे, ऐसे कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो डायमीटर कहलाएगा। देखें, ये जो रेड कलर में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रेड कलर की जो लाइन है, ये आपके पास एक कॉर्ड है ना जो इंटरनल दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। अब इस कॉर्ड का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड अ डायमीटर। ठीक है, अब क्या ये जो डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि क्या ये जो डिस्टेंस है ग्रीन कलर का लाइन है, क्या ये डिस्टेंस भी डायमीटर कहलाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डायमीटर एसोसिएटेड है सर्कल से, और डायमीटर डिस्टेंस या डायमीटर लेंथ है ऐसे कॉर्ड की जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे। ठीक हो गया। द डिस्टेंस फ्रॉम द वन पॉइंट ऑन अ सर्कल थ्रू द सेंटर टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है रेडियस। रेडियस अगेन एक डिस्टेंस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये असल में होता है सेंटर से किसी भी अ, दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस। या यूँ कह लें कि आपके पास जो रेडियस है वो हाफ ऑफ आ डायमीटर होता है। ठीक है, तो अगर डायमीटर का हाफ कर लिया जाए तो वो आपके रेडियस के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है आर्क। व्हाट इज आर्क? आर्क इज एक्चुअली सब पार्ट ऑफ अ कर्व। ठीक है, कोई भी कर्व है उसके कोई भी अगर सब पोर्शन ले लिया जाए, जैसे कि ये यहाँ पे मैं ये शो कर रहा हूँ, ये जो सब पोर्शन मैंने कंसीडर किया इस आर्क का, दैट इज कॉल्ड आ आर्क। ठीक है, यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने लिखी है पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो याद रखिएगा आर्क के लिए सिर्फ सर्कल का ही होना ज़रूरी नहीं है, कोई भी आर्बिट्री ये कर्व है। इस कर्व को अगर मैं ये जो ग्रीन कलर की मैंने कर्व ड्रा की है, इस कर्व का कोई पोर्शन मैं कंसिडर कर लेता हूँ, से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक पोर्शन कंसिडर कर लेता हूँ, जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये येलो कलर के साथ। तो ये जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज आल्सो कॉल्ड अ आर्क। और आप देखें क्या ये पूरा का पूरा जो कर्व कर्व थी, क्या वो सर्कल था क्या? तो आर्क इज एनी सब पार्ट ऑफ अ कर्व। तो इसका मतलब है सर्कल होना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए जब हम बात करेंगे आर्क की। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है वो, ये मैं डेफिनेशन आपके सामने लिख रहा हूँ किसकी? एक स्लोप ऑफ अ सीकेंड लाइन की। ठीक है, स्लोप ऑफ अ सीकेंड लाइन का मतलब क्या है? इफ़ टू पॉइंट्स, मैं इसे और जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको
ये क्लियर हो। इफ टू पॉइंट्स पी एक्स नॉट एंड वाई नॉट, एक पॉइंट, दूसरा क्यू एक्स वन एंड वाई वन आर टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ अ कर्व। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये पॉइंट है। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स नॉट एंड वाई नॉट हैं, और एक और पॉइंट है क्यू पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन एंड वाई वन। ठीक है, तो अब आपके पास इन दो पॉइंट्स को, ये एक कर्व मैं ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस कर्व से इन दो पॉइंट्स को अगर मैं स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ ना, तो ये जो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है जो इस पॉइंट से मूव कर रही है, कहाँ पे मूव कर रही है, क्यू पॉइंट पे। तो ये जो आपके पास लाइन मैं शो कर रहा हूँ, जो इस P से स्टार्ट हुई है और Q तक जा रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ सीकेंट लाइन। और इसकी हमने फाइंड आउट करना है, इस लाइन का जो हमने फाइंड आउट करना है वो स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने का बड़ा आसान सा तरीका है जो कि हम यूज़ करते हैं, टू पॉइंट फार्मूला। और टू पॉइंट फार्मूले के मुताबिक हमारे पास क्या फार्मूला है, वाई वन माइनस वाई नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स वन। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे हमारे पास जब बात करते हैं इस कर्व में, इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, इस ग्राफ में मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो इसमें कौन सी इक्वेशन है जो कर्व है, सेकंड लाइन है, इसके अंदर हमारे पास ये एक पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट से ये Q पॉइंट तक जो लाइन ज्वाइन हो रही है, इस लाइन को हम सेकंड लाइन बोल रहे हैं। और इस सेकंड लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, m सेकेंड से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू y2 माइनस वाई, या यहाँ पे हमने y2 तो यूज़ नहीं किया ना, तो y1 माइनस वाई नॉट ओवर x1 माइनस एक्स नॉट। अब असल टारगेट हमारा क्या है, टारगेट ये है कि हमने टेंजेंट लाइन देखनी है, टेंजेंट लाइन की स्लोप फाइंड करनी है, सीकेंट लाइन की स्लोप फाइंड आउट नहीं करनी। तो सीकेंट, यही जो सीकेंट लाइन है ये टेंजेंट कब बनेगी, जब हम इस इक्वेशन को, या इस जो स्ट्रेट लाइन है इसे मूव करेंगे, ये एरो का निशान आपको नजर आ रहा है, यानी इस क्यू पॉइंट को हम मूव करेंगे टूवर्ड्स पी, यानी क्यू पॉइंट को हम आहिस्ता आहिस्ता इस कर्व के क्रॉसपॉन्डिंग लेते जाएंगे लेते जाएंगे, जब पी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाएगा तो ये जो आपके पास सीकंड लाइन है, ये लाइन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और ये लाइन मूव करके इस लाइन के इक्वल आ जाएगी जो अभी मैं रेड कलर की ड्रा कर रहा हूँ, और इस लाइन का नाम क्या होगा, सीकंड लाइन। ठीक है, तो ये कैसे बनेगी, नोट करें हमने क्या किया, क्यू पॉइंट को पी तरफ ले, और ये क्यू से पी कब जाएगा, जब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, यानी x1 माइनस एक्स नॉट अप्रोच करेगा जीरो को, या दूसरे अल्फाज में x1 जो है वो अप्रोच करेगा x नॉट को। तो यहीं से हमने किया क्या कि एक लिमिट ले ली, x1 अप्रोचेस टू x नॉट, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस, ये सारे का सारा जो फार्मूला है वही फार्मूला है जो कि सीकेंट लाइन की स्लोप का था। जस्ट हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ ले ली, लिमिट ले ली। अब ये जो लिमिट हमने ले ली, तो अब हमारे पास यही जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन की, वो टेंजेंट लाइन की स्लोप कहलाएगी।
क्योंकि हमने लिमिट की मदद से इस सीकेंट को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लिया है।